नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राज्यसभा में पेश किया है। यहां बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। अब आज विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा चल रही है और राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के पहले सरकार और फिर संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया और इसके जरिए वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाया गया है। रिजिजू ने यह बात उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखने के दौरान कहा। कई लोगों का हमने स्टेटमेंट सुना है, टेलीविजन में भी और कल दूसरे सदन में भी। ये कोई नया कदम तो हम नहीं उठा रहे हैं, इतिहास सबका मालूम है। संक्षेप में 1894 में जो प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद, जो बच्चों के लिए वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, जो बाद में जाके बड़ा विषय बना। मुसलमानों का बड़ा दल गया, अपील किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ। तब जाकर के 1913 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट को पहले बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ। इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ। और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। वक्फ अल औलाद, जो बच्चों के लिए वक्फ क्रिएट करते हैं, उसको इनवैलिडेट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, जो बाद में जाके बड़ा विषय बना। मुसलमानों का बड़ा दल गया, अपील किया ब्रिटिश हुकूमत के साथ। तब जाकर के 1913 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट को पहले बार औपचारिक तौर पर कानून के रूप में इस देश में शुरू हुआ। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट पास किया गया, जो केंद्रित किया है अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के। फिर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 पास हुआ, जो है रीइंफोर्सिंग द लीगल वैलिडिटी ऑफ फैमिली औकाफ। इस तरीके से शुरुआत हुआ। फिर हमारा देश आजाद हुई। उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड्स का गठन का प्रावधान वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में 1959, 1964, 1969 और 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को फिर से संशोधित करके यहां से पास हुआ। और 1995 में सबसे ब्रॉड बेस बिल फाइनली जो आया, जिसको आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें ट्राइब्यूनल गठन का प्रावधान रखा गया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो आज के दिन में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, उसका गठन हुआ। फिर जो वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, ये प्रावधान शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा?
2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए।